कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आई होप कि इस हफ्ते की जो भी आपकी क्लासेस आई थी बच्चों, चाहे उत्तराखंड के नदी तंत्र के संबंध में हो या इंडियन इकोनॉमी का एनसीईआरटी का पोर्शन है बच्चों, ठीक है, 2 क्लासेस हमने वो करा दिए। चूंकि आज संडे है बच्चों, बहुत कोशिश की थी कि मैं टॉपिक प्रिपेयर करके आप लोगों के बीच लेके आऊं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी पता होगा, एक बचपन से हम लोगों के दिमाग में रहता है ना कि यार संडे है और एक्स्ट्रा काम भी होते हैं, कई प्रकार की चीज़ें देखनी पड़ती है। तो मैं सोच रहा था कि टॉपिक प्रिपेयर करूं, बट नहीं हो पाया, ठीक है। तो मुझे ये भी लग रहा है कि आने वाले संडे से भी हम लोग क्या करेंगे, एक दिन एक ऐसा सेशन रखेंगे बच्चों जो आपके हफ्ते में क्वेरीज होती है, जैसे आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं ना, बड़ा मतलब मैं उसको ऑब्जर्व करता हूँ। कई बच्चे तो ऐसी चीज़ें लिखते रहते हैं उसमें कि कल, जैसे उससे पहले दिन की वीडियो में बताया होगा या रेगुलरली उसी चीज़ को रिपीट करता हूं तो फिर भी वही क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस प्रकार का जो भी आपकी मतलब शंका होंगी एग्जाम के रिलेटेड या जो भी आपके दिमाग में क्वेरी क्वेश्चंस वगैरह आएंगे, आप कमेंट सेक्शन में लिख लेना। उसको हम लोग क्या करेंगे, संडे वाले सेशन भले ही मैं बाय नेम लेके उसको बोलूँ, आप लोग जिसका भी कमेंट होगा उसको, क्योंकि सारे तो पॉसिबल है नहीं बच्चों। अगर 50 60 70 80 100 लोग भी अगर उसमें कमेंट करते तो इतने लोगों का जवाब दे पाना संभव नहीं है। लेकिन एक जो जनरल होता है, एक छात्र की समस्या जो होती है उसको ध्यान रखते हुए जो भी आप लोगों के डाउट्स होंगे, जो भी आपकी ये वीडियो के संबंध में डाउट हैं या भर्ती के रिलेटेड कोई ऐसी क्वेरीज हैं या पढ़ने को लेके, किताबों के लेके कोई भी क्वेरीज होंगी, तो उसको हम Q&A सेशन रखेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर वाला। तो उसमें मैं आप लोगों को जो भी हफ्ते के अंदर, यानी जो हम 6 वीडियोस देंगे उसके अंदर जो आप लोगों की क्वेरीज होंगी उसका मैं जवाब दूंगा, ठीक है। तो हम लोग संडे को क्या करेंगे, रेस्ट करेंगे। और इसके साथ साथ ही, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जो आप लोगों को मैं दे रहा हूं उसके साथ कंटेंट, उसके साथ अब नेक्स्ट वीक से हम लोग क्या करेंगे, यानी नेक्स्ट क्लास से आपका होमवर्क वाला पोर्शन भी शुरू कर दूंगा। यानी आपको अपने लेवल पे उस टॉपिक से क्या क्या तैयार करना है। कल ही मैं किसी बच्चे का कॉमेंट देख रहा था, उसमें ये लिखा था कि सर इसके साथ हम क्या पढ़ें। देखो मैंने पहले भी आपसे बोल दिया है, आप जहां जीएस की बात करते हैं, ठीक है, जनरल स्टडी की जहां बात होगी, वहां आपको एक चीज तय करना होगा बच्चों, क्योंकि आप ये सबसे पहले दिमाग में बिठा लीजिए, इस बार स्कोप है आपके सिलेक्शन का, इस बार चांसेस हैं। क्योंकि भर्ती, अब जैसे ही चुनाव का टाइम आएगा भर्तियां निकल जाएंगी, भर्ती निकलेंगी और उसमें आरओ एआरओ है, अपर पीसीएस है, लोअर पीसीएस है, एई जेई है और ग्रुप सी के जो एग्जाम है, जो भी एग्जाम निकलेंगे आपके, कहीं ना कहीं तो एग्जाम होंगे और एग्जाम होंगे तो बच्चों का सिलेक्शन भी होगा। तो उसमें आप लोगों का भी नाम आना चाहिए, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए और इस तरीके से अपनी स्टडी कीजिए। इसीलिए मैं कहता हूं कोई भी सेक्शन हो, किसी भी सेक्शन को आप लाइटली मत लेना बच्चों। अगर आप कोई भी सेक्शन हल्के में लोगे तो आपको क्या लगने लगेगा, धीरे धीरे यार मैं बाकी चीज तो पढ़ा, ये चीज मेरी कमजोर हो गई। और जहां से आपका एक बार क्वेरी उठ गई, एक बार जब आपके माइंड पे आ गया ये चीज मेरी कमजोर है, वहीं पे आपके सिलेक्शन में वो अड़ंगा डालने लग जाती है बच्चों, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो गिर जाता है। आप पेपर देने जाएंगे, रीजनिंग आपकी ढंग से नहीं है, तो रीजनिंग ढंग से नहीं तो कैसे काम चलेगा बताओ। आप कहीं ना कहीं उलझन में फंस जाओगे कि भाई बाकी सब चीज तो मैंने तैयार किया है लेकिन रीजनिंग तैयार नहीं है, रीजनिंग तैयार नहीं है, एक डर बैठेगा दिमाग में। और डर बैठेगा तो 10 नंबर की अगर ग्रुप सी में देखोगे, 50 नंबर की आप आरओ में देखो, 50 नंबर की आप लोअर पीसीएस में देखो, इसके बाद पूरे 150 नंबर का आपका जो सी सेट का पोर्शन है उसमें देखो, कहीं ना कहीं हर सेक्शन की अपनी एक वैल्यू है, तो उसको आपने ध्यान में रखना है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो भी चीज मैं आपको बताऊंगा उसके साथ साथ आपने क्या करना है उसके बारे में भी। जैसे आजकल ग्रुप सी के लिए देखो जो एनसीईआरटी की क्लासेस चल रही, ध्यान से सुनना, वो सभी छात्रों के लिए, चाहे आप ग्रुप सी के एग्जाम दो, आप यूकेपीएससी के एग्जाम दो, आप सेंट्रल लेवल के क्यों ना एग्जाम दो, एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। उसमें 2 चीजें आई थी, बच्चे पूछ रहे थे सर अगर आप एनसीईआरटी पढ़ा रहे हो तो क्या हमको इसका नया एडिशन लेने की जरूरत है। मुझे लगता नहीं है बच्चों की नया एडिशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर कुछ हाल फिलहाल के दिनों में चेंजेस हुए भी होंगे तो बहुत बड़े चेंजेस नहीं होंगे, माइनर चेंजेस होंगे बच्चों। अब इतना इसके लिए अगर आप पूरी किताब लोगे तो कोई फायदा नहीं। एनसीईआरटी के लेवल की जो भी चीजें हैं, जैसे इकोनॉमी का है आजकल, वो हम लोग मैं आपको तैयार करा रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, 7 से 8 क्लासेस में हम खत्म कर देंगे। 2 क्लासेस हो चुकी हैं, उससे 5 से 6 क्लासेज और आएंगे तो हम इकोनॉमी क्लोज कर देंगे। जैसे ही आपकी इकोनॉमी क्लोज होगी, आपका एक ही काम है बच्चों, आप चाहे ल्यूसेंट से पढ़िए, चाहे आप घटना चक्र से पढ़िए। और घटना चक्र अगर पढ़ोगे तो लेटेस्ट एडिशन उसका लेके आना, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए घटना चक्र के लेवल का ठीक है। अब आप ल्यूसेंट से पढ़ोगे तो ल्यूसेंट से कई बार समझ में नहीं आ पाता, ठीक है। तो यहां जो चीजें मैं कराऊंगा, अगर आप घटना चक्र कर लेंगे तो आपका काम इजिली बन जाएगा। लेकिन
पहले आप एनसीईआरटी की तो जीएस तैयार कीजिए, इसी तरीके से एनसीईआरटी पॉलिटी वाला पोर्शन में इसकी बात कराऊंगा। जैसी पॉलिटी में कराऊंगा आप घटना चक्र कर लीजिए ग्रुप सी के लिए, और अगर आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप दृष्टि आईएएस की क्विक जीएस बुक ले लीजिए, या फिर आप लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हैं उससे पढ़ लीजिए, वो अलग चीज है, ठीक है। इसी तरीके से हिस्ट्री तो बहुत ज्यादा दे रखी है बच्चों एनसीईआरटी में, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का सेक्शन बहुत लंबा है, तो वो तो आप इतना मान के चलिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की, कई बार ऐसा होगा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ घटना चक्र करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो ओवरऑल आपका क्वेश्चन ये है कि सर हम एनसीईआरटी के इसके साथ क्या नया एडिशन लेने की जरूरत है, क्या नई एनसीईआरटी की किताबें ले अपना पढ़ने के लिए? बिल्कुल जरूरत नहीं, ये मैं आपसे कह रहा हूं, आपका एनसीईआरटी लेवल से कोई क्वेश्चन आता है तो उतना मैं आपके एग्जाम के हिसाब से करा दूंगा कि आपका काम बन जाए, ठीक है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है साथ साथ ही मैं आपको बताऊंगा और काम भी दूंगा, ठीक है। जैसे जो टॉपिक मैंने आपको बता दिया उससे क्या क्वेश्चन आएंगे वो सब मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज बच्चों, जैसे मैंने उत्तराखंड का नदी तंत्र पढ़ा है, कई बच्चे सोए रहते हैं या उनकी समझ नहीं आता या रेगुलरली वीडियोस नहीं देखते हैं या मतलब नींद में देखते हैं या पता नहीं कौन से झोंके में देखते हैं, जैसे मैं जो चीज़ बोलता हूँ अगले दिन वही चीज़ पूछ देंगे कि सर इसका, जैसे मैंने कहा था कि भाई 3 दिन हम उत्तराखंड कवर करेंगे तो चौथे दिन हमने कहा था जीएस या हिंदी रखेंगे, तो जीएस की क्लास आई, इंस्टाग्राम पे मैसेज आ गया, कई बच्चे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, उन्होंने मैसेज किया कि सर जो आपका नदी तंत्र वाला वो वीडियो कब आएगी, उसको हम कब कवर करेंगे। भाई जब मैंने आपसे कहा है कि 3 दिन वो आएगी, 3 दिन जीएस देखेंगे, 1 दिन हिंदी देखेंगे, अब जब इस तरीके से कोई एक सेक्शन पूरा होगा तो तुरंत हम लोग रीजनिंग वगैरह भी करेंगे, तो इस तरीके से एक पूरा आपका शेड्यूल बनेगा, तो आप फिर वही क्वेश्चन पूछेंगे तो कैसे मतलब वो चीजें होंगी, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से सुनना है। अब दूसरी चीज होगा क्या, जैसे इस शेड्यूल में कहीं भी करंट अफेयर्स का नाम नहीं लिया, लेकिन करंट अफेयर्स तो हर 1 महीने में 1 वीडियो या 1 महीने में 2 वीडियोस तो आएंगी आएंगी। अब आप कहोगे सर करंट अफेयर्स का पढ़ाओगे, अब करंट अफेयर्स की वीडियो आई तो पता लगा आपने कहा कि सर उस दिन तो उत्तराखंड आई थी, करंट अफेयर्स कब आएगा। बच्चों इस तरीके की अगर कभी चीज होती है तो वो आपके ही हित के लिए होंगी, क्योंकि शेड्यूल में तो रखना ही पड़ेगा ना। करंट अफेयर्स जिस दिन आएगी उस दिन कोई ना कोई ऐसी वीडियो आपकी स्किप हो जाएगी जो उस दिन आनी थी वो उसके अगले दिन आ जाएगी। तो सारी चीजें अगर कवर करनी है तो उसके लिए आपको धैर्य बना के रखना होगा, धीरे धीरे अगर आप समझेंगे चीजों को तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो ओवरऑल कहने का ये मतलब था, संडे के दिन हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अपना एक दिन रेस्ट आप लोगों को भी चाहिए, और कहीं ना कहीं अगर आप रेगुलरली वीक में जो 7 के 7 दिन अगर पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं चीजें उबाऊ सी होती है, मैं बार बार कहता हूँ ना, बोरिंग हो जाता है इंसान। तो बोर होने से अच्छा एक दिन अगर हम रेस्ट ले लें, एक दिन रेस्ट लेके जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लें तो बहुत बेहतर होगा। और कई बच्चे ये भी पूछते थे कि सर शेड्यूल क्या बनाएं, शेड्यूल बनाने के लिए देखिए बहुत ज्यादा कठिन नहीं है बच्चों, अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए। आजकल देखना जैसे आप ग्रुप सी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो मैं क्लासेस पढ़ा रहा हूं उसको आपने क्या करना है, डेली पढ़ना है। यानी 1 घंटा आप, अगर आप जो मुझसे पढ़ते हैं 1 घंटा आप क्या कीजिए, स्टडी विथ योगेश यूट्यूब चैनल को दे दीजिए। अगर आप इससे पढ़ लें, नहीं पढ़ रहे हैं तो आप अगर नोट्स हैं तो आपके पुराने बच्चे अगर यहाँ पे आपने नोट्स बनाए तो उसको दे दीजिए। तो आप टोटल स्टडी का 1 घंटा मुझे दे देना बच्चों अपनी पढ़ाई का। उसमें क्या करना है, एनसीईआरटी या जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो वीडियो आएगी, लगभग 30 से 35 मिनट आपको नोट्स के सहित बनाने में लगेंगे और 30-35 मिनट आपको रिवाइज में लगेंगे, चाहे उस दिन की वीडियो बनाओ पहले दिन की पढ़ो। रेगुलरली अगर आप बनाओगे नोट्स, रेगुलरली अगर आप रिवाइज करोगे तो आपको ना 1 घंटे के अंदर मेरे साथ ये वाला काम हो जाएगा पढ़ने वाला। अगर आप 1 घंटे से मतलब रेगुलर नहीं देखोगे, आप मतलब आपकी जो निरंतरता है वो टूट गई, या आप फिर सोचोगे 3 दिन बाद फिर देखते हैं, तो वो एक बार ब्रेक हो गया ना, उसको नोट करना बच्चों, वो लाइन पे नहीं आता, फिर ट्रैक पे नहीं आता। आपकी 1 वीडियो आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, आपके नोट्स भी छूटेंगे, आपका रिविजन भी छूटेगा, ठीक है। सफल होना है तो तपना पड़ेगा बच्चों, निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, अपनी जो एक प्रकार से निरंतरता वो बनाए रखनी पड़ेगी, ईमानदारी से आपको स्टडी करनी पड़ेगी, बिल्कुल भी चूक नहीं होनी चाहिए। अगर चूक हो गई ना फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी बच्चों, क्योंकि आने वाले समय में पता नहीं कब उसके बाद विज्ञापन आएगा, कब एग्जाम होगा, क्या होगा, फिर क्या होता है कि एक उम्र के बाद फ्रस्ट्रेशन भी क्रिएट होता है, आप खुद को आपको ये लगने लगेगा कि यार अब कब सिलेक्शन होता है, अब नहीं पढ़ा जाता। तो ये कंडीशन आनी ही नहीं क्यों है बताओ, ये इस लेवल पे जाना ही क्यों है। जब हम कह रहे हैं कि 6 महीने अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे, आप घर पे मेहनत करोगे तो बहुत होता है। जो ग्रुप सी के लिए मैं आपको ईमानदारी से बताऊं ना, अगर आपने 6 महीने ढंग से पढ़ लिया तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन होता क्या है, बच्चों को थोड़ा सा एक मतलब मार्केट में इतना कंटेंट है, उस कंटेंट को देखे इतना बेचारे बेबस हो जाते हैं कि इतने भावुक हो जाते हैं कि काश मेरे पास ये किताब भी हो, मेरे पास ये किताब भी हो, मेरा दोस्त उस किताब से पढ़ रहा होगा। अब रे भाई इतने सब कुछ से नहीं होता, आजकल ऑनलाइन टाइम है, आजकल देखा होगा आपने, फिजिकली बहुत कम लोग पढ़ते। मैंने आपको एक चीज कह दिया,
अगर आप तैयारी कर रहे हैं बच्चों, एक यूट्यूब से आप चाहे कहीं से पढ़ो, आप मुझसे पढ़ो नहीं कह रहा मैं, आप यूट्यूब से अपने सिलेबस के टॉपिक को पढ़ो, आप जो भी आपको दिया, आप इंडिया लेवल पे इतने लोग पढ़ाते हैं, जीएस पढ़ाते हैं कई लोग, आप अपने सिलेबस को चेक कीजिए, वहां से उसके सिलेबस का नाम डालिए, टॉपिक डालिए, वो आपका टॉपिक आ जाएगा, आपका तैयार हो जाएगा। इतना मटेरियल है। अब कई लोग क्या करते हैं, जैसे फेसबुक वगैरह भी यूज करेंगे, उसमें भी प्रैक्टिस करने में लगे रहते हैं, अनावश्यक। सोचो आप कितना समय देते होंगे, अगर फेसबुक देखिएगा वहां लगा होगा कि फेसबुक के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने हैं, यूट्यूब देखेंगे हर वीडियोस में कमेंट किए होंगे, वहां सॉल्व कर रहे होंगे। भाई इतना समय निकाल कैसे लेते हो, मेरे समझ में नहीं आता। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यहां से पढ़िए, आप पढ़िए जहां से भी पढ़िए, लेकिन आपको ना अधिकांश समय, एक तो आप गुमनाम रह के पढ़ना शुरू कीजिए, दूसरा अधिकांश समय आपको क्या करना होगा, सेल्फ स्टडी भी देना होगा, तीसरा आपको क्या करना होगा, जो चीज आपको नहीं आती उस चीज की आप हेल्प लो। बाकी किताबें आपके पास है, सब कुछ आपके पास है। मेरी वीडियोस देने का एक माध्यम ये है, एक तरीका, एक मतलब ये सोच ये है कि आपको जो चीज आपके लिए इजी कर सकूं। यानी अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत होती है, फटाफट एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा दूं, बता भी दूं कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आता है, यहां से ये चीज आती है, ये इंपॉर्टेंट, तो आपका वो काम बन जाएगा। अगर आप ये मान के चलेंगे नहीं भाई एनसीईआरटी सर पढ़ा रहे हैं, उत्तराखंड वो पढ़ाएगा, उसी के भरोसे बैठे रहूं, उसी से मेरा सिलेक्शन होगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि कारण क्या है बच्चों, कहीं ना कहीं आप अगर ऑनलाइन ये स्टडी करते भी हैं, किसी से पढ़ते भी हैं, तो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करोगे बताओ। इसलिए मैं कह रहा हूं आप अपनी कमजोरी जो है उस पर सहायता लीजिए। रीजनिंग अगर आपको नहीं आती, इतने दुनिया भर के चैनल बने हैं भारत में रीजनिंग के, इतने बढ़िया बढ़िया अध्यापक हैं रीजनिंग कराने वाले, वहां से उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट उन्होंने बनाई है, टॉपिक दर टॉपिक अपना रीजनिंग का प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी अगर आपको ये लगता है कि नहीं भाई हम आराम से कोई पढ़ाएगा फिर पढ़ेंगे किताब लेंगे, फिर इस तरीके के ये कंडीशन आने नहीं देना है बच्चों। अपनी मेहनत करनी है, सफलता को अगर सुनिश्चित करना होता है तो आज कहीं ना कहीं वर्क करोगे तो कल के दिन आपको उसका परिणाम मिलेगा। तो इसके साथ जो क्लासेस मैं करा रहा हूँ, क्या करना है मैंने आपको बता दिया। जीएस के लिए, उत्तराखंड के लिए परीक्षा वाणी का नया एडिशन आया हुआ है मार्केट में। अगर आपके पास पुराना एडिशन है जो इससे पिछले साल का है, तो लेने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि मैंने उसको देख लिया, उसमें बजट वगैरह के सेक्शन जोड़े, किताब चौड़ी हो चुकी है, ठीक है। बाकी इसमें क्योंकि आप इतने साल से परीक्षा वाणी पढ़ी रहे, इतने एडिशन आपने देख लिए, आपके पास इससे पिछले बार वाला है, तो आपको देने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी आ जाएगा, वो तो सब कवर किया ही उन लोगों ने। और उसमें जो करंट अफेयर्स का वीडियो है और बजट वगैरह, वो तो फिर आप नए करंट अफेयर्स के तौर पर उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो कल से वीडियोज आएंगी, जो मैं आपको टॉपिक बताऊंगा उसी के साथ आपको बता दूंगा आपको इस टॉपिक से घर पे क्या करना है, ठीक है। ये मान के चलिए इस तरीके से आप लोग को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, और संडे को हम लोग क्या करेंगे, ऑफ रखेंगे, ठीक है। इसके साथ ही बच्चों बहुत सा स्कोप है, इस बार बढ़िया स्कोप आएगा आपको, आरओ एआरओ से लेके सारे एग्जाम आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल डटे रहिए मैदान पे, पीठ दिखा के भागने की जरूरत नहीं है, अपने आप पे भरोसा कीजिए, अपनी सफलता भी भरोसा कीजिए। इन्हीं बातों के साथ फिर मिलेंगे अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।